स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के ऊपर हमने आर्टिकल तैयार किया है। टॉपिक है इंक्रीजिंग फीस एंड एनुअल चार्जेस इन प्राइवेट स्कूल्स, कि कैसे प्राइवेट स्कूल्स वाले अपनी मनमानी करते हैं। हर साल वो एनुअल चार्जेस लेते हैं बच्चों से, स्टूडेंट से। इंक्रीजिंग फीस उनकी कोई रेगुलेटरी नहीं है। जब भी उनका मन करता है तो वो फीस बढ़ा देते हैं, जिसका प्रेशर वो पेरेंट्स पे आ जाता है सीधा सीधा। तो इसी के ऊपर मैंने ये आर्टिकल तैयार किया है। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन। जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे का अधिकार है, राइट है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल। तो हमारे यहाँ पे पंजाब की बात स्पेशली करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि एक तो उसका लेवल थोड़ा अच्छा होता है, मीडियम उनका इंग्लिश होता है। दूसरा, हमारे पिछले कई सालों से जो गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड है वो डाउन गया है। तो इसका रिजल्ट यही आया कि मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं या फिर और हमारे जो वर्ग है स्टूडेंट पेरेंट्स का, तो अपने बच्चों को प्रेफर करता है कि प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन दी जाए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द प्राइवेट स्कूल्स। ज़्यादातर बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। द एजुकेशन लेवल इन प्राइवेट स्कूल इज़ गुड। जो प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन लेवल है वो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। एज द एजुकेशन इंग्लिश मीडियम इज़ द बेस ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन दिस स्कूल, कि इन स्कूल में जो हर एक सब्जेक्ट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिर वो एसएसटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, जो भी सब्जेक्ट हो, तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जाता है। बट नाउ अ डेज दीज स्कूल्स आर मेकिंग द एजुकेशन सो एक्सपेंसिव। पर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये स्कूल हैं वो एजुकेशन को, जो शिक्षा है उसको बहुत महंगा बना रहे हैं, दैट इवन मिडिल क्लास पेरेंट्स आर अनेबल टू अफोर्ड दीज ओवरचार्जिंग फीस। ओवरचार्जिंग फीस इंक्रीज्ड बाय दीज सो कॉल्ड पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स। तो इतनी महंगी कर दी है इन लोगों ने शिक्षा कि जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, जिन्होंने अपने बच्चे यहाँ पे, चाहे फैमिली में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो सबने अपने अपने बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा रखी है, तो वो अनेबल हो चुके हैं टू अफोर्ड दीज ओवर चार्जिंग फीस। जो ओवर चार्जिंग मतलब एक तो चार्जेबल फीस होती है जिसको अफोर्ड कर सकता है हर एक पेरेंट, लेकिन जो जब फीस है उसको बढ़ाते रहते हैं। इंक्रीज्ड बाय दीज सो कॉल्ड, ये सारे पब्लिक जब प्राइवेट स्कूल जो भी हैं वो बिना मतलब के फीसें हैं जो बढ़ा रहे हैं, तो अपने खर्चे को पब्लिश कर देते हैं उसमें। तो इस तरह से जो सीधा सीधा बर्डन है वो पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। एट दिस टाइम पेरेंट्स फील डिफिकल्टी। तो इस समय पर पेरेंट्स को अपने आप में मुश्किल में आ जाते हैं, बिकॉज दिस स्कूल मैनेजमेंट चार्ज एनुअल फीस एवरी ईयर। क्योंकि ये फीस है जो हर साल, जो एडमिशन फीस है उसके नाम पर वे एनुअल चार्ज हर साल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार एनुअल चार्जेस ले लिए जब बच्चे की एडमिशन हो गई, तो उसके बाद हर साल इसको चार्ज नहीं करना, क्योंकि एडमिशन तो उसी स्कूल में एक बार हो चुकी है। तो इस तरह से फ्रेश स्टूडेंट से तो लेनी बनती है, लेकिन ये जो कंटिन्यूसली बच्चा फर्स्ट से लेकर 10th तक या नर्सरी से लेकर 10th तक बच्चा पढ़ रहा है, हर साल उसको एनुअल फीस चार्ज करना, तो ये सीधा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर होता है। एनुअल फीस एवरी ईयर and uniforms of books are also sold on higher prices on typical shop। तो जो यूनिफॉर्म्स ऑफ बुक्स होती हैं वो भी इनका कमीशन सेट किया होता है स्कूल वालों का, कि एक ही दुकान या एक ही होता है जो सेंटर होता है जहाँ से बुक्स वगैरह लेनी है, तो वहीं से वो ले, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाता है। But if our government take the responsibility to stop illegal looting and fraud made by the school, लेकिन अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, इसकी जिम्मेदारी ले ले, टू स्टॉप इलीगल लूटिंग, जो गैर कानूनी तरीके से लूटिंग हो रही है, फ्रॉड जो धोखा हो रहा है पेरेंट्स के साथ, मेड बाय दी स्कूल, जो स्कूल ये धोखा करते हैं पेरेंट्स के साथ हर साल एनुअल चार्ज लेके, या फिर टिपिकल दुकानों से यूनिफॉर्म या शूज़ वगैरह होते हैं, जब बुक्स होती हैं तो वहीं से लें, तो इससे उनका कमीशन सेट हुआ होता है। तो एक तरह से पेरेंट के लिए वो लूट हो जाती है, क्योंकि उनके प्राइसेस है जो फिक्स होते हैं, उससे वे 1 रुपया कम नहीं करते हैं। तो इस तरह से वे लूटिंग है, एक तरह की गैर कानूनी। ए रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर स्कूल विच वुड चेक ओवर चार्जिंग ऑफ फीस विल सून बी सेटअप। तो एक सरकार को सबसे बड़ा कदम क्या उठाना चाहिए कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए स्कूल्स के लिए, जो स्पेशली स्कूल का, विच वुड चेक ओवर चार्जिंग, जो कि हर समय समय पर
जो स्कूल के चार्जेस होते हैं, ओवर चार्जिंग फीसेस का स्ट्रक्चर होता है, उसको समय समय पर चेक करती रहे। विल सून बी सेटअप, इसको सेटअप करना चाहिए बाय आवर स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए स्टेप उठा सकती है। ए ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग यूनिफॉर्म पैटर्न एंड स्ट्रक्चर और अदर एडमिशेबल एनुअल चार्ज। तो एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जो मैकेनिज्म है जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों, पेरेंट्स का एक नुमाइंदा इसमें रखा जाए। जब ये रेगुलेटरी बनाई जाए तो पेरेंट्स को जो रिप्रेजेंट करता है उसका एक का रिप्रेजेंटर होना चाहिए जो कि पेरेंट्स को भी अवेयर करता रहे समय समय पर। तो एडमिशेबल एनुअल चार्ज है उसके बारे में पेरेंट्स को भी नॉलेज होती रहे कि इस तरह से चार्जेस अब बढ़ रहे हैं। बिकॉज सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि सेवरल कंप्लेंट्स, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं फ्रॉम पेरेंट्स जो पेरेंट्स से आ रही हैं, आर प्रिंटेड इन पेपर्स। तो डेली के हम पेपर्स देखते हैं, चेक करते हैं, तो किसी न किसी पेपर में किसी न किसी स्कूल की जो शिकायत है वो दर्ज की गई होती है स्कूल के बारे में कि यहाँ पे इस तरह से मिसबिहेव किया जाता है। अगर फीस किसी की लेट हो जाती है, किसी जैसे कि कोरोना के पीरियड में हुआ है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस नौकरियां चली गई थी। तो इस तरह से क्या क्या धमकियां आ रही थी स्कूल की तरफ से कि आपके बच्चे को हमने उसका नाम उसका कट कर दिया जाएगा लिस्ट में से। तो इस तरह से अगर हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी सरकार के द्वारा बनाई हुई तो उस स्कूल के लिए भी वो एक तरह का डर पैदा होगा कि वो सोच समझ के इस तरह के जो कदम उठाएंगे। तो बहुत सारी जो प्रिंट होती हैं पेपर्स में खबरें ऑन डेली बेसिस पे कोई ना कोई खबर हमारी यहाँ पे प्रिंट होती रहती है। और ऑन सोशल मीडिया पे न्यूज़ जो चलती रहती है उसमें भी लाइव होकर भी पेरेंट्स ने शिकायतें की है कि इस तरह से हमारे को स्कूल ने हरास किया है, हमारे बच्चे को हरासमेंट किया है या स्कूल में खड़ा करके उसकी इंसल्ट की है। तो इस तरह से जो ये सारे काम रुक जाएंगे अगर हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रिप्रेजेंट हो जाए। दीज चार्जेस शुड बी रेगुलेटेड, ये सारे चार्जेस हैं जो वो रेगुलेट हो जाएं। बाय टेकिंग दीज स्टेप्स द स्टूडेंट विल बी सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट स्कूल। तो इस तरह के स्टेप उठाने से स्टूडेंट्स है वो बच जाएंगे फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जो कि एक्सप्लॉयटेशन उनकी बर्बादी हो रही है, पैसों की बर्बादी हो रही है इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट स्कूल के हाथों में उनकी पैसे की जो उनके माता पिता की मेहनत की कमाई है उसकी एक तरह से वेस्टेज हो रही है। तो इस तरह से वे स्टूडेंट्स है वो बच जाएंगे। तो बिल्कुल ये एक चिंता का विषय बन चुका है। तो इस तरह से सरकार को हमारी को इसके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जो पेरेंट्स हैं चैन की सांस ले सके। वैसे ही महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को हरासमेंट कर रहे हैं जिसके कारण जो बच्चों की पढ़ाई भी इफ़ेक्ट होती है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट।